नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सुमन कुमारी आज बताने जा रही हूँ 3 टक्स ब्लाउज की मेजरमेंट और कटिंग के आसान तरीके। मैं पिछले वीडियो में 2 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट और कटिंग को बताई हूँ। अगर आप इसकी मेजरमेंट और कटिंग को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। तो चलिए 3 टक्स ब्लाउज की मेजरमेंट और कटिंग को सीखते हैं। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 टक्स ब्लाउज की मेजरमेंट लेना कि आप किसी भी अपनी भी कस्टमर की आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं स्केच बना रही हूँ 3 टक्स ब्लाउज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केच बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाएगी। अब हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। अब मैं बता रही हूँ इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंथ लेनी है। आपको क्या करना है, इंची टेप को इस प्रकार शोल्डर के पास रखना है और जितना आपको चाहिए लेंथ वो उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मेरी यहाँ पे लेंथ है 14। आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ रख सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी। अब आपको क्या करना है, लेंथ हो जाने के बाद आपको फिर चेस्ट को नापना है। ये तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में इंची टेप को राउंड करके रखना है आपको, और यहाँ से मिला के जितना आपका आ रहा है इंची टेप में उतना आपको ले लेना है। तो मेरी चेस्ट है, ये चेस्ट है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी चेस्ट है। तो मेरी चेस्ट है यहाँ पे 34। आपकी जितनी आ रही है उतना आप ले लीजिए, 30, 32। अब आपको क्या करना है, वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है आपको। आप जिस प्रकार चेस्ट की मेजरमेंट लिए थे उसी प्रकार वेस्ट की भी मेजरमेंट लेनी है। इंची टेप को राउंड करके अब गोलाई करके रखनी है और जितना आ रहा है आपका उतना आपको ले लेना है। तो मेरी वेस्ट है यहाँ पे 30। तो आपको भी अपने हिसाब से जितनी आ रही है आपकी वेस्ट उतना आपको ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको बस्ट की पॉइंट का मेजरमेंट लेना है कि मेरी बस्ट की पॉइंट कहाँ तक बन रही है। आपको इंची टेप को इसी प्रकार शोल्डर पास रखना है बीच में और देखना है कि हमारी बस्ट पॉइंट कहाँ तक आ रही है। तो जितनी आ रही है बस्ट पॉइंट उतना आपको ले लेना है। तो मेरी यहाँ पे बस्ट पॉइंट है 9 इंच। अब आपको क्या करना है, ये 3 टक्स ब्लाउज है, इसमें टक्स यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, इस कॉर्नर में लगती है, एक इस कॉर्नर में लगती है और एक बीच में लगती है। मैं 4 टक्स की भी मेजरमेंट बताऊंगी अगले वीडियो में। तो ये 3 टक्स है, एक टक्स यहाँ लग गया, एक टक्स यहाँ लगा, एक टक्स यहाँ लगा। तो अब आपको क्या करना है, इसकी दूरी ये और ये जो बस्ट पॉइंट है हमारा, इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है उसकी मेजरमेंट लेनी है इस प्रकार। तो आपकी जितनी आ रही है उतना आपको ले लेना है। मेरी आ रही है 7 इंच। तो डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इस शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। तो शोल्डर की मेजरमेंट हम आगे से नहीं ले सकते, हमें बैक साइड से शोल्डर की मेजरमेंट लेनी होती है। तो उसके पहले हम स्लीव्स की मेजरमेंट ले लेते हैं, आर्म होल की।
ये हमारा आर्म होल है, ये जो कोना आता है, और जहाँ से ये हमारा शोल्डर है, जहाँ तक हम शोल्डर का मेजरमेंट लिए वहाँ से और इस कॉर्नर में गोलाई करके आपको इंची टेप से रखना है, और जितनी आ रही है आपकी उतना आपको ले लेना है। तो मेरी यहाँ पे आर्म होल आ रही है, मेरी आर्म होल है 14। अब आपको क्या करनी है, इसकी स्लीव्स की मेजरमेंट लेनी है। ये हमारा स्लीव्स हो गया। आपको कितना रखना है स्लीव्स, बाजू, लेंथ लंबी रखनी है, छोटी रखनी है, आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे स्लीव्स छोटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 इंच की रख रही हूँ स्लीव्स लेंथ। अब क्या करना है आपको, स्लीव्स की यहाँ पे राउंड लेना है, स्लीव्स राउंड मेजरमेंट, जहाँ तक आपको रखना है स्लीव्स की लेंथ, वहाँ तक जहाँ तक ख़त्म हो रहा है वहाँ की मेजरमेंट लेनी है आपको। अगर आपको यहाँ रखना है तो यहाँ तक की गोलाई करके आपको इंची टेप से मेजरमेंट लेनी है। अगर यहाँ तक रखना है तो यहाँ तक का लेना है, अगर यहाँ रखना है तो यहाँ तक का लेना है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच तक का रख रही हूँ, तो मुझे यहाँ का मेजरमेंट लेना है। तो मेरी यहाँ की मेजरमेंट है स्लीव्स राउंड 10। अब आपको क्या करना है, फ्रंट का नेक का मेजरमेंट लेना है कि मुझे फ्रंट की नेक की लेंथ कितनी रखनी है, डीप रखनी है, शॉर्ट रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे आपको इंची टेप को इस प्रकार रखना है इस कॉर्नर में, और टेढ़ा करके तिरछा करके इस प्रकार लेना है आपको मेजरमेंट। तो जितना आपको रखना है उतना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना फ्रंट नेक रख रही हूँ 5.5। अब मेरा ये मेजरमेंट फ्रंट का कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं बैक पार्ट। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। बैक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शोल्डर लेना है, क्योंकि हम कॉलर वाला बना रहे हैं इसलिए आपको शोल्डर की मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीप बना रहे हैं तो शोल्डर में उसमें माइनस होता है, लेकिन इसमें कुछ माइनस नहीं होगा। तो आपको इंची टेप को इस प्रकार रखना है, इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, और ऐसे आपको मेजरमेंट लेनी है इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, जहाँ तक आपकी आ रही है 14, 15, 16, 20, तो उतना आपको ले लेना है। तो मेरी यहाँ पे शोल्डर की मेजरमेंट आ रही है 14। तो ये मेरी मेजरमेंट कंप्लीट हो गई। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक पार्ट की कटिंग करनी है। एक फोल्ड है मेरा, मैं यहाँ पे पेज में बता रही हूँ और फैब्रिक में कटिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लेंथ की मेजरमेंट लेनी है। आपकी जितनी लेंथ आई थी उतनी आपको ले लेनी है। तो मेरी लेंथ है यहाँ पे 1 इंच प्लस करके लेकिन लेना है। तो मेरी यहाँ पे लेंथ है 14, तो मैं यहाँ 1 इंच प्लस कर रही हूँ, तो मेरी 15 हो गई। तो मैं यहाँ पे 15 ले रही हूँ। 1 इंच प्लस इसलिए हम किए क्योंकि ऊपर साइड में ½ इंच सिलाई में जाएगा और ½ इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 15 पे मार्क कर रही हूँ। आपको इस प्रकार मिला लेना है ताकि मेरी लाइन सीधी आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन खींच देनी है। अब आपको शोल्डर की मेजरमेंट लगानी है। शोल्डर जितनी आपकी थी उतना आपको हाफ करके ले लेना है। मेरी शोल्डर थी 14, तो मैं उसका हाफ कर रही हूँ 7। आपकी शोल्डर जितनी है उसको भी आपको हाफ करके ले लेना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क कर दी। अब आपको क्या करना है, आर्म होल की मार्क करनी है। तो मेरी यहाँ पे आर्म होल थी 14, तो मुझे यहाँ पे 14 नहीं लेना है, मुझे इसमें कुछ माइनस करनी है। तो मैं यहाँ पे 14 का हाफ कर रही हूँ 7, और उसमें मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ, तो मेरा आ गया 6 इंच। अब आपको इंची टेप से मार्क कर लेना है जहाँ तक आ रहा है आपका। मैं यहाँ पे 1 इंच इसलिए हम माइनस किए
क्योंकि यहाँ पे मेरा बढ़ेगा चेस्ट, जब मैं मेजरमेंट चेस्ट की जब मैं मार्क करूँगी तो देख लेते हैं। चलिए, मेरी चेस्ट है 34, तो 34 को 4 से डिवाइड देना है आपको, और जितना आ रहा है उतना आपको ले लेना है। तो मेरा यहाँ 34 है, तो 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ गया 8.5। इस प्रकार मेरी चेस्ट की मेजरमेंट हो गई। अब आपको वेस्ट की मेजरमेंट लगानी है, तो जितनी आपकी वेस्ट है उतना आपको ले लेना है। मेरी वेस्ट है 30, और 30 को भी जिस प्रकार हम चेस्ट का 4 से डिवाइड किए वैसे ही वेस्ट में भी 4 से आपको डिवाइड करना है। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 30, मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आ गया 7.5। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन में मिलाना है। मेरा यहाँ पे बैक साइड में टक्स लगेगी 1 इंच की, तो अब आपको क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये 1 इंच, और फिर 1.5 और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1.5 ले रही हूँ। आपको इसी प्रकार, जिस प्रकार आप वेस्ट में 1.5 लिए वैसे चेस्ट में भी आपको 1.5 लेना है सिलाई के लिए। यहाँ पे सिर्फ 1.5 लेना है और यहाँ पे 2.5 लेना है, क्योंकि 1 इंच टक्स में जाएगा और 1.5 सिलाई में। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन में मिलाना है। अब इसकी गोलाई देनी है 1 इंच पे। अब आपको इस टक्स की मार्क करनी है। टक्स की मार्क इस प्रकार करनी है, यहाँ से आपको मेजर टेप रखना है और इस वाले निशान पे रखना है और इसका हाफ करना है आपको, और फिर यहाँ पे निशान लगा देना है। टक्स की लेंथ आपको रखनी है 4.5। अब आपको क्या करना है, इसकी यहाँ बैक साइड में आपको 1 इंच डाउन करना है कॉलर के लिए। तो आपको कॉलर यहाँ पे, मेरा यहाँ पे शोल्डर है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे नेक रख रही हूँ 3 इंच की, और 1 इंच आपको डाउन करना है। यहाँ पहले बॉक्स बना लेनी है आपको इस प्रकार। अब इसकी गोलाई दे देनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है, ये आर्म होल के साइड 1/2 इंच डाउन करना है ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। तो मैं यहाँ पे डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। अभी आपको सीधा ही कटिंग करना है, बाद में इसे बैक साइड की नेक को हटा दूंगी फ्रंट साइड में मार्क करके। आप बैक साइड में डिजाइन भी बना सकते हैं नेक का। मैं अगले वीडियो में नेक की डिजाइन बताऊंगी कॉलर वाली। अब चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले इसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास फैब्रिक है तो फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसे रखना है इस प्रकार। 1/2 इंच छोड़ के रखना है हुक पट्टी के लिए और निशान लगाना है। चलिए अभी इसकी निशान लगाते हैं। यहाँ पे मेरा 3 इंच का नेक था, तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए, फिर सीधा निशान लगाइए। ये निशान मेरा लग गया। अब इसे क्या करना है, उठाना है, साइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच आपको डाउन करना है फ्रंट में, तो आप इस प्रकार गोलाई दे दीजिए इसमें। अगर आपको गोलाई देने में दिक्कत हो रहा है तो आप इंची टेप से मार्क करके कर सकते हैं इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, नेक की मार्क करनी है। नेक की जितनी लेंथ आपको रखनी है उतना आप रख सकते हैं, डीप शॉर्ट। तो मेरी यहाँ पे लेंथ है 5.5 और यहाँ पे मैं
3 इंच की रख रही हूँ इसकी चौड़ाई। अब आपको स्केल से मार्क करना है। ये बॉक्स बन गया मेरा। और 1/2 इंच या 1 इंच पे गोलाई दे देनी है आपको। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पर गोलाई दे रही हूँ। आपको छोटे छोटे डॉट से गोलाई देनी है। अब आपको यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है। अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। फ्रंट में हमें कुछ प्लस करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको लेंथ देखना है कि मेरी लेंथ कितनी आ रही है फ्रंट में। तो मेरा यहाँ 15 आ रहा है, क्योंकि मैं 1 इंच प्लस करके ली थी बैक में, और 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि फ्रंट में यहाँ टक्स जाएगा बीच में, इसलिए। और 1/2 इंच आपको इधर साइड बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे टक्स लगेगी। और नीचे साइड भी आपको 2 इंच बढ़ाना है वेस्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 इंच की टक्स लगाऊंगी। तो आपको इस प्रकार इंची टेप रखना है और 2 इंच पे मार्क करनी है। अब आपको क्या करना है, निशान लगाना है इस प्रकार। अब हम चलिए देख लेते हैं अपना बस्ट पॉइंट। तो आपको देखना है मेरी बस्ट पॉइंट कहाँ तक आ रही है। तो मेरी बस्ट पॉइंट थी 9 इंच। आपकी जितनी बस्ट पॉइंट है उतना आप ले लीजिए। मेरा बस्ट पॉइंट है 9 इंच, 1/2 इंच प्लस करके ले रहे हैं हम, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों बस्ट पॉइंट में जितना अंतर आया था उसका हाफ करके आपको ले लेना है। तो मेरा 7 इंच था, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ ये। अब आपको इस वाले निशान में मिला देना है, यहाँ पे 3.5 और ये 9.5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टक्स लगेगी उसका निशान लगाना है नीचे का। तो मैं यहाँ पे टक्स दे रही हूँ 1.5 या 2 इंच यहाँ पे छोड़ना है, और फिर यहाँ से निशान लगानी है आपको सीधी इस प्रकार। अब आपको 1 इंच पे मार्क करना है, 1 इंच पे। इस प्रकार आपको इंची टेप रखना है, 1 इंच यहाँ पे और 1 इंच यहाँ पे, कुल 2 इंच हो गया। अब आपको यहाँ पे तिरछा करके मार्क करना है। थोड़ा सा इसे बढ़ाना है, 1 इंच नीचे बढ़ाना है आपको नीचे के साइड, और तिरछा करके ऐसे मार्क करना है, और इधर साइड भी, ताकि हमारा टक्स टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। फिर आपको क्या करना है, इस टक्स वाले पे निशान पे मार्क करनी है। यहाँ पे 1/2 इंच का लेना है टक्स, 0.5, और इधर साइड भी 0.5। अब आपको इधर साइड निशान लगाना है टक्स की, तो आपको यहाँ बीच से लेना है और 2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। इन दोनों के बीच, इस टक्स और इस टक्स के बीच 2 इंच की दूरी आ रही है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है, और 1/2 इंच पे 0.5 करके निशान लगाना है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। आपको इस वाले निशान पे कटिंग नहीं करना है, इस वाले डॉट डॉट पे वाली निशान पे कटिंग करनी है। अब इसकी नेक की भी कटिंग कर देनी है आपको। बीच से इसे भी कटिंग कर देना है। मैं अगले वीडियो में 3 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट और कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरा कटिंग हो गया।
देखिए फ्रेंड्स, आप इस प्रकार मेजरमेंट और कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब चलिए बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेते हैं। नेक, ये बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉलर लगाना है। कॉलर के लिए आपको बुकरम कटिंग करना होगा। आपको कॉलर के लिए इस प्रकार मेजरमेंट लेनी होगी। सबसे पहले आपको ऐसे रखना है, आपको सिलाई करनी है इसे और इसे, और आपको जितनी कॉलर चाहिए उतना आपको ले लेना है। यहाँ से आपको चाहिए यहाँ तक की कॉलर, या यहाँ तक की, या फुल चाहिए आपको तो वहाँ तक की मेजरमेंट आप ले लें इंची टेप से। आपको इस प्रकार रखनी है, ऐसे घुमाते हुए आपको नापना है इस प्रकार, और फिर इधर साइड आ जाना है, और जितनी आ रही है उतना आपको ले लेना है, 12, 13 इस प्रकार। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कॉलर की कटिंग कैसे की जाती है। कॉलर की लेंथ आपको जितनी चाहिए उतना आपको ले लेना है, और इसकी विड्थ जितनी चाहिए आपको उतना आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मैं कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ 1 इंच, और लेंथ रख रही हूँ 6 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाएगा वो। अब आपको क्या करना है, इस वाले निशान पे मिलाना है और एक बॉक्स बना लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड शेप देना है इस प्रकार, और कटिंग कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलर मेरा कटिंग हो गया। ये इस प्रकार लगेगा, यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये 4 फोल्ड में है मेरा। आपको हमेशा बंद साइड से ही लेंथ लेना है। अब चलिए इसकी लेंथ लेते हैं। मेरे यहाँ स्लीव्स की लेंथ है 4 इंच। तो चलिए पहले हम 1.5 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, तो चलिए इसकी मार्क करते हैं पहले, फिर इसकी लेंथ लेंगे हम। मेरी लेंथ है स्लीव्स की 4 इंच, 0.5 सिलाई के लिए, कुल हो गया 4.5। अब आपको ऐसे निशान लगाना है। अब आपकी जितनी स्लीव्स की आर्म होल है उतना आपको लेना है। तो मेरी यहाँ स्लीव्स की आर्म होल है 14, उसका हाफ लेना है आपको 7 इंच, और यहाँ पे डाउन करना है 2 इंच। अभी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ऐसे खींच देना है। फिर आपको इसकी स्लीव्स की राउंड की मेजरमेंट लगानी है, मार्क करनी है। स्लीव्स की राउंड की मार्क करनी है आपको। तो मेरी यहाँ स्लीव्स राउंड है 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। ऐसे निशान लगा देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 सिलाई के लिए लेना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, और 1.5 यहाँ भी लेना है आपको। अब ऐसे निशान लगानी है। अब इसकी राउंड शेप देना है आपको। आपको क्या करना है, 2 इंच छोड़ के देना है यहाँ से। अब इसकी गोलाई देनी है आपको, डॉट डॉट देके इस प्रकार, और आपको हाफ इंच 0.5 और भी इसमें माइनस करना है। तो वो मैं कटिंग के समय करूँगी। जब मैं इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब यहाँ क्या करना है, आपको हाफ इंच डाउन करना है, इस प्रकार ऐसे रखना है,
और यहाँ से डाउन करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कटिंग हो गया और ये कॉलर भी मेरी कटिंग हो गई। टक्स इस प्रकार लगाना है, इसमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और जितनी डाट 1 इंच की लगाई हूँ मैं उतना इसे मोड़ना है इस प्रकार। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है इस पे। और फिर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार आया। फिर यहाँ पे डाट लगेगी और यहाँ भी डाट लगेगी जिस प्रकार ये लगी। ये मेरा बैक पार्ट, ये फ्रंट, ये स्लीव्स और ये कॉलर। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में 3 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट और कटिंग बताऊंगी। धन्यवाद।